सर्व समाज मंच की एक बैठक का आयोजन अटेली में किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर एच.डी. यादव ने की। इस बैठक में क्षेत्र और आसपास के अनेक प्रबुद्ध लोगों ने भाग लिया। बैठक में अनेक वक्ताओं ने अनेक विषयों पर अपने अपने विचार रखते हुए बताया कि जिस प्रकार से आज देश और प्रदेश की जो हालात है, बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है, इन सभी मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से जो बिंदु चर्चा के लिए रखे गए उनमें अटेली या किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में बाहर के किसी भी व्यक्ति के चुनाव लड़ने का विरोध करने की बात कही गई। इसके साथ ही अटेली तक के गाँवों को काठवास में टोल फ्री करने की मांग की गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर एच.डी. यादव ने कहा कि आज महेंद्रगढ़, रेवाड़ी सहित अनेक सरकारी अस्पतालों में इतने खराब हालत है कि यहाँ स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं नहीं है। उन्होंने दवाई और स्टाफ की पूर्ति करने की मांग की गई। इसके साथ ही बैठक में सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को दिया गया ऋण माफ करने की मांग की गई। क्षेत्र में बेरोजगारी को कम करने के लिए बड़े इंडस्ट्रियल क्षेत्र लगाने की मांग करते हुए कहा गया कि जिस प्रकार से बाउल और दूसरे जो औद्योगिक क्षेत्र है, उसी तर्ज पर महेंद्रगढ़ जिले में भी विशेष रूप से अटेली विधानसभा में इस प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र लगाए जाने चाहिए। इसके साथ ही डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी योजना बनाने की मांग की गई। इसके साथ ही बेहतर यातायात की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए महेंद्रगढ़ जिले को भी रेवाड़ी की तर्ज पर मेट्रो से जोड़ने की मांग की गई। इसके साथ ही युवाओं के लिए शुरू की गई केंद्र सरकार की अग्निपथ और अग्निवीर योजना पर भी व्यापक चर्चा हुई। साथ ही इस पर बैठक में मौजूद अनेक पूर्व सैनिकों ने भी अपने विचार रखे। अग्निवीर योजना के बारे में वक्ताओं ने कहा कि जिस प्रकार से सरकार ने ये योजना लागू की है, इसमें व्यापक बदलाव की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से योजना को लागू किया गया, इसको 4 साल से बढ़ा करके कम से कम इसे 10 साल का किया जाए, या फिर सरकार जब दोबारा नौकरी का ऑप्शन देती है, उससे बेहतर ये है कि इन युवाओं को वही फौज में ही रखा जाए और 15 साल की जो उनकी सर्विस है उसके बाद ही इन्हें रिटायरमेंट भेजा जाए। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए सर्व समाज मंच के अध्यक्ष राधेश्याम गोमला ने कहा कि जिस प्रकार से आज देश और प्रदेश में जो हालात हैं, सरकारें उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि उनका मंच इस प्रकार की बैठकें प्रत्येक विधानसभा में आयोजित कर लोगों के मुद्दों को उठाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी दल में बाहर के उम्मीदवार को चुनाव में उसका बहिष्कार किया जाएगा। साथ ही कहा कि जिस प्रकार से राजनीतिक दल बाहर के उम्मीदवारों को पैसे के बल पर यहाँ चुनाव लड़ाते हैं, वहाँ के स्थानीय मतदाताओं का अपमान होता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा के अंदर इस प्रकार के काबिल नौजवान मौजूद हैं जो अपने विधानसभा क्षेत्र की सभी मांगों को अच्छी प्रकार से जानते हैं और उन्हें उचित प्लेटफॉर्म पर उठा सकते हैं। विचारधारा है वो अच्छे से समझता है और इनको आगे भी पहुंचाएगा, जनता के लिए लड़ेगा। जब भी किसी व्यक्ति को समय चाहिए उससे मिलने की मिल सकता है। इसका ताज़ा उदाहरण इसी योजना में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया था। आप उसको देख लीजिए। लोग तरसते थे कि यार हम विधायक से मिलेंगे, उससे मिलेंगे, टाइम नहीं था विधायक के पास मिलने के लिए। अब जब भी समय निकालो, मिलो, क्षेत्र का है। सबसे अच्छी बात यही होगी कि क्षेत्र से अगर कोई विधायक आता है और आगे पहुँचते हैं वो, तो ये हमारे इससे बड़ी सौभाग्य की हमारी लोग से बात नहीं हो सकती। बार इस पॉइंट को रखा जा रहा है वो बिल्कुल आप सब जायज़ बात है और हम भारी लोग कंट्रोल करेंगे, क्योंकि हमारा जो लोकल जो एक हमारे गांव परिवेश में आंचल का बंदा है, वही हमारी समस्याएं सुन सकता है और सुलझा सकता है। दूसरी चीज़ ये भी एक मुद्दा सा ही है, जो मुख्य मुद्दा है मैं आपको बताना चाहूँगा, आप ध्यान से सुनना प्लीज, रिक्वेस्ट है। 2 मुद्दों में बात करूँगा। ये पहला है फिर राजनीति में पैसा इतना ज़्यादा चल गया है कि पैसे कोई भगवान मानने लग गए और वही MLA विधायक बनते हैं और MP बनते हैं और धीरे धीरे एक ये धंधा बन गया है। हम लोग अगर समाज की सही मायनों में सेवा करना चाहते हैं तो राधेश्याम गोमला जी जो हमारे बड़े बुजुर्ग भी हैं और इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, उनको हमें एक सैनिक बन के लड़ना पड़ेगा उनके लिए। जैसे हम सरपंच का इलेक्शन लड़ते हैं ना गांव में, ये चीज़ यहाँ लगाते हैं भाई 750 से माते 350 वोट चाहिए। अगर हम 350 वोट लेने के लिए जमीन के लिए लड़ेंगे ना, तो तभी हम जीत सकते हैं। और एक ऐसे ईमानदार, साफ छवि के अच्छे इंसान को बनाने से ही हम विकास कर सकते हैं। नहीं तो बस बोलेंगे हरा का बारे में भर्ती करा दो, इससे ज़्यादा आगे बढ़ने की गुंजाइश हमारी नहीं। सही, ये बोला बहुत बढ़िया है कि यहाँ का ही होना चाहिए।
बात को तो मैं नहीं कहूँगा कि ये सीरियसली बात समझिए। ये मुद्दा हमारे लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि इनका चहुमुखी विकास है, जैसे ईमानदार है। कई बार मीटिंगों में ये फैसला हुआ है कि अगर पैसे सस्ता नहीं चलती, लेकिन पैसे के लिए मना कर दिया। मैं वहाँ प्रत्यक्षदर्शी था, इसके बेटे की शादी में 1 रुपया दिया, इसलिए यूएनओ का नाम कमा दिया, छोटे से काम को प्रतिष्ठित कर दिया। आज की जो मीटिंग हुई है उसमें एक मुद्दा प्रमुख रूप से रहा है कि भारी उम्मीदवार का विरोध किया जाएगा। तो जो भारी उम्मीदवार की आप बात कर रहे हैं, क्या आप खुद जिस राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं केवल उस दल के लिए कर रहे हैं, या अटेली विधानसभा से जिस भी पार्टी से कोई भी बाहर का उम्मीदवार होगा उन सभी को शामिल करेंगे? आपका प्रश्न बहुत वाजिब है। एक बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, यहाँ मंच में हम किसी दल से नहीं जुड़े। मंच केवल और केवल सर्व समाज मंच की बात करता है। मैं चाहे किसी भी व्यक्ति से जुड़ा हूँ, दल की बात नहीं, व्यक्तियों से मेरा व्यक्तिगत संपर्क है। मैं चाहे किसी भी व्यक्ति से जुड़ा हूँ, अगर वो व्यक्ति भी, वो दल भी अगर क्षेत्र में हमारे हलके से बाहर का कोई उम्मीदवार उतारते हैं तो मैं जम के विरोध करूंगा। जैसा हमारा समाज सर्व समाज मंच आदेश करेगा उसी तरह डट के विरोध करूंगा। क्या सभी राजनीतिक दलों के लिए आप यही जो है रखेंगे रूपरेखा कि उनके अंदर भी कि बाहर का कोई उम्मीदवार नहीं होना चाहिए? ये भी हो सकता है कि अगर कोई मजबूत कैंडिडेट किसी और दल से आता है, हमसे भी मजबूत, और उसके मुकाबले में कोई बाहर का कैंडिडेट हमारे ही संगठन का हो, तो मैं मजबूत कैंडिडेट का, इस क्षेत्र के आदमी का समर्थन करूंगा, ना कि उसे बाहरी व्यक्ति का। और किन मुद्दों को लेकर के आज सर्व समाज मंच की बैठक है? अटेली हल्के की कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई है। यहाँ सार्वजनिक विकास में कुछ कमियां रह रही हैं, उसके लिए सचेत करना चाहता है मंच सरकार के नुमाइंदों को। और मंच की मांग है कि क्षेत्र में एक बड़ा दुग्ध संस्थान डेयरी उद्योग के लिए स्थापित किया जाए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई जाए, खेल एकेडमी की स्थापना होनी चाहिए, तोमड़ा अहीर या नांगल सिरोही तक मेट्रो ट्रेन लाई जाए। इसके साथ साथ ही जो नारनौल से और महेंद्रगढ़ तक जो चंडीगढ़ वाला हाईवे है उसके दोनों तरफ सर्विस लेन बनाने की भी यह बात उठी है, और पुरजोर मांग करते हैं कि सारी मांगें सरकार पूरी करे।